गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। आज की सुबह कुछ खास रही। रात को नींद नहीं आई तो सोचा क्यों ना थोड़ा काम कर लिया जाए। कंटेंट और प्रमोशन का काम करते करते पता ही नहीं चला और सुबह के 4 बज गए। आज का प्लान पहले से बना हुआ था, 14 लोगों के ग्रुप के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने का। एक 17 सीटर टेम्पो ट्रैवलर होटल पहुंचने वाला था सुबह 5 बजे। मुझे भी रास्ते से पिक करना था। सुबह का रूटीन पूरा करके मैंने अपना बैग पैक किया, जिसमें अम्ब्रेला, रेनकोट और वाटर बॉटल रखी। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, बाहर भारी बारिश मेरा स्वागत करने लगी। गाड़ी निकाली और पिकअप पॉइंट की ओर निकल गया। उस वक्त का माहौल बड़ा अद्भुत था। अंधेरा, हल्की रोशनी और तेज बारिश। कार में बैठकर सोच रहा था कि खाटू श्याम बाबा की महिमा कितनी निराली है। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी वास्तव में महाभारत काल के एक वीर योद्धा बर्बरीक थे, यानी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। बचपन से ही बर्बरीक बेहद वीर और शूरवीर थे। उन्हें उनकी माता हिडिंबा और भगवान शिव से अद्भुत शक्ति और 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त था। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध जब होने वाला था तो बर्बरीक ने अपनी माता से वचन दिया कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। इसका अर्थ ये था कि यदि पांडव कमजोर होंगे तो वो पांडवों की मदद करेंगे, और यदि कौरव कमजोर होंगे तो उनकी मदद करेंगे। इससे युद्ध में संतुलन गड़बड़ा जाता और कोई भी पक्ष जीत नहीं पाता। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की प्रतिज्ञा और शक्ति के बारे में सुना तो वे साधु के रूप में उनके पास पहुंचे। कृष्ण ने उनसे पूछा कि महाभारत का युद्ध कौन जीतेगा। बर्बरीक ने कहा कि जहां मैं रहूंगा उस पक्ष को विजय मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। तब कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की वजह से यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर कहा कि युद्ध की विजय का श्रेय केवल तुम्हें ही मिलेगा। बर्बरीक का शीश पूरे युद्ध को एक पहाड़ी से देखता रहा। युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश पांडवों ने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। सदियों बाद ये शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में मिला। वहीं पर भव्य मंदिर बनवाया गया और तभी से वे खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका नाम जपते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। फाल्गुन मास में उनका भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यही है खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा, बर्बरीक से लेकर श्याम बाबा बनने तक की। सुबह 6 बजे तक सभी मेहमान पहुंच गए और फिर हमारी यात्रा शुरू हुई जयपुर से खाटू श्याम जी के दरबार की ओर। बस के अंदर माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। बाहर मूसलाधार बारिश और अंदर श्याम बाबा के भजन। लगभग 8:45 पर हम खाटू श्याम जी के तोरण द्वार पहुंचे। जैसे ही बस से उतरे, हर तरफ पानी ही पानी था। सड़क पर घुटनों तक पानी जमा था, लेकिन आस्था के आगे ये सब छोटी बात थी। हम सब ने पैदल ही यात्रा जारी रखी। लगभग 1-1.5 घंटे बाद हमें श्याम बाबा के दर्शन हुए। दर्शन के दौरान मन में यही विचार आ रहा था कि जिसने महाभारत में अपना शीश दान कर दिया, वही बाबा आज लाखों भक्तों की आस्था का आधार बने हुए हैं। अब हमारे मेहमानों का मंजिल था जयपुर रेलवे स्टेशन। रास्ते में भारी ट्रैफिक के कारण देर होती गई, लेकिन जैसे बाबा खुद साथ चल रहे हों। ट्रेन भी 30 मिनट लेट हो गई और गेस्ट आराम से ट्रेन पकड़ पाए। मैं भी ऑटो से अपनी कार तक पहुंचा और फिर घर। थका जरूर था, लेकिन मन बहुत हल्का और संतुष्ट था। आज की यात्रा वाकई बेहद खास रही। बारिश, सफर, भजन और खाटू श्याम जी का दर्शन, सब मिलकर यह दिन जीवन भर की यादगार बन गया। श्याम बाबा सबका मंगल करें। ऑल कंटेंट इज क्रिएटेड बाय ट्रैवल स्काईफ्लाई, योर ट्रैवल पार्टनर।